झारखंड में दवा खरीदारी में बड़ी हेराफेरी, एजी की रिपोर्ट में घोटाले की बू। स्वास्थ्य विभाग में बड़े गबन की आशंका। रांची जिला वेयर हाउस में 24 लाख यूनिट दवा कैसे खराब हो गई। ई औषधि पोर्टल पर मिसिंग 14 लाख दवाओं का राज क्या है। महालेखाकार ने मार्च 2026 में स्वास्थ्य विभाग के प्रारंभिक ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा किया है। एजी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल और वितरण के लिए बना ई औषधि पोर्टल नाकाम साबित हुआ है। एजी का कहना है कि सीडेक नाम की एजेंसी को विभाग ने 3 करोड़ 26 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य सफल नहीं होने से सरकारी धन की बर्बादी हुई। एजी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यहां तक लिखा है कि जिस तरह पोर्टल में लाखों यूनिट दवाओं का रिकॉर्ड मिसिंग था और जैसे बिना इसकी समीक्षा किए एजेंसी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया, इससे न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ बल्कि इसमें गबन की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता। एजी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च 2026 को रांची जिला वेयर हाउस के भौतिक सत्यापन में पता चला कि 24 लाख यूनिट महंगी जीवन रक्षक दवाएं गोदाम में खराब हो गईं, क्योंकि उनको सही समय पर अस्पतालों में वितरित नहीं किया गया। ऑडिट टीम ने पाया कि ई औषधि पोर्टल का एक्सपायरी अलर्ट फीचर सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। दरअसल इस फीचर का काम है कि वह दवाओं की एक्सपायरी से पहले अलर्ट जारी करे ताकि उन्हें सही समय पर अस्पतालों को भेजा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक गोदाम में स्ट्रॉन्ग कैट्रिमाइड सॉल्यूशन BP 20% की 30,000 टैबलेट, 4,41,000 एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट, 10,80,000 मेट्रानिडाजोल टैबलेट, 12,000 पेंट्रोप्राजोल इंजेक्शन, 32,000 यूनिट कैमिडा कैप्सूल और 8,31,600 ओमेप्राजोल कैप्सूल एक्सपायर हो गई। कुल 24 लाख यूनिट दवा खराब हो गई। महालेखाकार ने कहा कि यह ऑनलाइन ई औषधि पोर्टल के फेल होने का सबूत तो है ही, इससे घोर प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर होती है। एजी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मार्च 2026 को ई औषधि पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड और वास्तविक रिकॉर्ड का मिलान करने पर पाया गया कि गोदाम से भारी मात्रा में दवाओं का स्टॉक गायब है। ऑडिट टीम को आशंका है कि दवाओं की हेराफेरी या गबन किया गया है। मसलन ई औषधि पोर्टल पर दिखा रहा था कि नमायस लौह 5 mg दवा की 39,083 रुपये मूल्य की 4,482 यूनिट मौजूद है, लेकिन गोदाम में यह दवा नहीं मिली। इसी तरह गोदाम में 10 लाख से ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट मौजूद था, लेकिन इसका रिकॉर्ड पोर्टल पर नहीं था। ऑडिट टीम ने यह भी पाया कि गोदाम में 37 प्रकार की दवाओं का 17 लाख यूनिट मौजूद था, लेकिन ई औषधि पोर्टल पर केवल 3 प्रकार की दवाओं का ही रिकॉर्ड था। ऑडिट टीम का यह मानना है कि औषधि पोर्टल की यह विसंगति बताती है कि डिजिटल सिस्टम के बाहर एक गुप्त स्टॉक बनाकर रखा जा रहा है। गोदाम में 16,28,036 यूनिट ऐसी दवा मिली जो मई से नवंबर 2026 के बीच एक्सपायर होने वाली है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की 12,32,480 यूनिट, तो वहीं IFA पिंक टैबलेट की 3,60,000 यूनिट टैबलेट शामिल है। 18 तरह की आयुर्वेदिक दवा भी एक्सपायरी के कगार पर मिली। गौरतलब है कि 6 जून 2016 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सीडेक के बीच समझौता हुआ था। मकसद था झारखंड में ई औषधि प्रणाली लागू करना, जिसके जरिए दवाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल और वितरण सुनिश्चित किया जा सके। समझौते की अनिवार्य शर्त थी कि राज्य के सभी मेडिकल संस्थानों में दवाइयों के स्टॉक की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा हो। परियोजना का मकसद था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर दवाइयों का वितरण सुनिश्चित करना, ताकि स्टॉक का प्रबंधन सही ढंग से किया जा सके। हालांकि महालेखाकार की प्रारंभिक ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि ई औषधि पोर्टल फेल साबित हुआ और इससे सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा। एजी ने कहा कि ई औषधि पोर्टल को लेकर हुए समझौते के मुताबिक सरकारी डाटा को राज्य डेटा सेंटर या NIC के सर्वर पर होना चाहिए, लेकिन पूरा सिस्टम सीडेक के निजी सर्वर पर ही चल रहा था। एजी ने इस मामले में गोदाम से गायब नवायस लौह समेत 17 लाख यूनिट अन्य दवाओं के रिकॉर्ड में विसंगति की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश की है। प्रदेश के सभी 24 जिलों में अस्पतालों में दवाओं की मौजूदगी और डिजिटल रिकॉर्ड का 100% मिलान करने की सिफारिश की है। एजी ने यह भी कहा कि विभाग से 24 लाख यूनिट एक्सपायरी दवा की कीमत जानने के लिए दस्तावेज मांगे गए थे, जो कई बार रिमाइंडर देने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। एजी ने इसे पारदर्शिता में कमी का मामला बताया है।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in